हमारे कुलदीप सम्राट जी बहुजन शायर कहे अपने समाज के लिए। मूर्ति साल लग गई अभी पर छत्तना पटी हमारे शायरी के साथ अपनी वाणी प्रारंभ करूंगा कि प्यार मोहब्बत में मत पड़ ये सब धोखा है, कि प्यार मोहब्बत में मत पड़ ये सब धोखा है। अरे आजा बाबा साहब के मिशन में बंदे अभी भी मौका है। साथियों, जैसा आप सभी जानते होंगे हमारे विधानसभा हसनपुर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बिजनौरा। यहाँ के हमारे भाई उमेश जी हैं जिन्होंने हमें 2-3 दिन पहले कॉल की थी। हम भाई का बहुत आभारी हैं कि भाई ने अपना साहस दिखाया, अपने समाज के लिए लड़ने के लिए आगे आए। उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जितने भी हमारे साथी हमें सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं, हमारे उमेश भाई हैं जो बिजनौरा से ही हैं। हम इन भाई का बहुत साथ मानते हैं। भाई ने अपने ऊपर हमारे ऊपर ये भरोसा जताया कि हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ने वाले हमारे साथी यहीं पर हैं। तो हम भाई का बहुत बहुत आभारी हैं कि भाई ने हमें यहाँ पर बुलाया। साथियों, जैसा आप सभी जानते होंगे सहारनपुर के अंदर जब हमारे समाज के ऊपर जाति की जाती थी, धर्म के ऊपर लड़ा जाया करता था, तब एक नाम उभर के आता वहां से, वो नाम है चंद्रशेखर आजाद। यही नहीं पूरे देश विदेशों में उस नाम को अच्छी प्रकार से सभी लोग जानते होंगे। उस संगठन के हम भी एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। जब हमारे समाज के ऊपर जाति की जाती थी तब वहां एक अपने समाज को जगाने के लिए एक नाम निकलता है सतीश कुमार। सतीश कुमार के दिमाग में यह आता कोई संगठन ऐसा होना चाहिए जो हमारे समाज के लिए लड़े, हमारे अधिकार के लिए लड़े। तब उन्होंने अपना आइडिया हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को दिया। चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हमारे विनय रतन भाई आए। इन तीनों भाइयों ने मिलकर आया और बोर्ड के ऊपर लिख दिया द ग्रेट चमार। उस बोर्ड के अंदर इतना विवाद हुआ, कुछ ठाकुर समाज के लड़कों ने उस बोर्ड पर विरोध किया। उस विरोध बातों बातों में इतना बढ़ गया कि अपने समाज के लगभग 350 युवा उसमें केस हुआ और उनके ऊपर जेल हो गई। उन 350 युवाओं को क्या रोटी नहीं मिल रही थी या कुछ पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। वो सोचते तो वो भी घर में बैठ जाते जिस पे बीत रही है बीतम दो तो। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि ये तीनों भाई हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं तो हम इनका सहयोग दें। तो उन 350 भाइयों ने उन भाइयों का साहस जताया, उन पर भरोसा किया। तो भैया जी ने जंतर मंतर शुरू कर दिया और वहां पर लगभग 400-500 बंदों पर केस हो गया। उन 400 पर वहाँ एक नाम उभर के जब से ही हमारी भीम आर्मी ज्यादा मजबूती में आई है। जब जंतर स्टार्ट किया तो भैया जी को जेल हो गई, वहां पर ठाकर ले गए भैया जी को। अगर भैया जी सोचते तो वो भी घर बैठ सकते थे। उनके भी माँ बाप है, पूरा परिवार है, उन्हें भी दो टाइम की रोटी आराम से मिलती। हम भी बैठ सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं हमारे भैया जी के हाथों को मजबूत करें और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसे जगाए। हमारे बाबा साहब ने, मान्यवर काशीराम जी ने अपने समाज के लिए इतना किया, कर सके हमारे लिए इतना। खास करके हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, हमारे समाज की महिला अभी इस चीज को नहीं समझती। हमारे समाज की अगर उन 9 दुर्गों की बजाय आप 9 दिन महापुरुषों की जीवनी को पढ़ो तो आप अपने अधिकार को लड़ने के लिए आगे हो सकती हो। तो जितने भी हमारे समाज की माता बहनें, तो उनसे मैं एक ही अपील करूंगा कि पाखंडवाद को एक तरफ धरकर महापुरुषों को अपनाया जाए। सही बात। जब हमारी माता सावित्रीबाई फूले, हमारे राष्ट्रीय पिता ज्योतिबा फूले जी ने उन्हें पढ़ाया था घर पर ही। उन्हें घर पर पढ़ाकर उन्हें कहा कि तुम अपने समाज की और जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उन्हें आगे पढ़ाओ। तो हमारे समाज के लिए लिख ली और अपने जितने भी उन्हें स्त्रियां थी उन्हें पढ़ाने के लिए घर से जाया करती थी। जब वो घर से निकलती थी तो बैग में 2 साड़ियां लेकर निकलती थी। एक उधर से आएंगी तब पहननी है, इधर से जाएंगी तब पहननी है। क्यों? क्योंकि जो अदर समाज के लोग थे उन पर कीचड़ गोबर फेंकते थे। हमारे समाज को जगाने के लिए इतना कुछ किया। अगर आज की माता बहनों पे किसी ने गोबर फेंक दिया तो और कुछ नहीं करेंगे, लट्ठे में लाएंगे और खोपड़ी फोड़ने लग जाएंगे, उसकी लड़ने लग जाएंगे उससे। लेकिन हमारे महापुरुषों ने इतना कुछ सहकर हमें यहाँ तक पहुंचाया। जो आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, हमारे राजू भाई, हमारे जिला अध्यक्ष, समस्त टीम हमारी यहाँ आई है, वो हमारे महापुरुषों की देन है।
जब गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी तब कोई हमारा साथ देने नहीं आया ना। जब हमारे मसीहा, हमारे रहबर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक प्रण ली थी कि मैं अपने समाज को इस काबिल पहुंचाकर हटूंगा कि सूट बूट नोट पैंट में अच्छी प्रकार से रहे, तो आज हम वही रहते, तो हमारे बाबा साहब की बदौलत है वो। तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया जो कि सत्य की राह पर चलाने का रास्ता दिखाता है। तो हमारे जो भी भीम आर्मी कार्यकर्ता वहां पर यहाँ पर आए, आजाद समाज पार्टी के यहाँ पर जो आए, और हमारे उमेश भाई जिन्होंने इतना साहस जताया अपने समाज को लिए जगाने के लिए आगे आए, हम इनके तहे दिल से आभारी हैं। और जितने भी मेरे साथी हैं यहाँ पर सुन रहे हमें, मैं उनसे एक ही अपील करूंगा, अगर कहीं भी उमेश भाई से एक बात और मैं कहता हूँ, पद लेकर घर में ना बैठे, आप चाहे सदस्य हो या कुछ भी हो, घर में नहीं बैठे, घर में नहीं बैठे। जैसे हम अपने यहाँ पर आए, आगे आपको दूसरे गांव में जाए, अपने समाज के लिए बताएं, अपने महापुरुषों की जीवनी को बताएं, घर में नहीं बैठे। देखो संगठन से यहाँ पर ये जितने भी आए कोई पैसा नहीं है, अपनी जेब से उठाते हैं, उधार लाओ कैसी लाओ लेकिन आते हैं, इसलिए हम अपने समाज को जाकर कुछ बताएं। सही बात। तो जितने भी हमारे साथी आज यहाँ जुड़ेंगे, मैं उनसे यही अपील करूंगा कि अपने महापुरुषों की जीवनी को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करें। अगर आपको हमारी समझ टीम की कहीं भी जरूरत हो तो निस्वार्थ और निडर होकर जिस टाइम आप कॉल करेंगे आपको समय से पहले वहां पर मिलेंगे। धन्यवाद। तो जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे माता बहनें और मेरे बाप की उम्र के जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे उमेश भाई का एवं इनके भाइयों को जो भी यहाँ से जुड़े उनका तन मन धन से पूरा साथ दें। अगर कहीं भी आपको अपने गांव की जरूरत पड़ती है तो आप अपने गांव को बताएं कि आपकी मुझे जरूरत है, तो आप आगे जाएं। पहली बात तो आपको कर्तव्य बनता है कि आप एक समाज के हो, आप एक समाज अपने समाज को साथ दो। तो जो हमारा साथ दे, हमें समाज से कोई मतलब नहीं होता, जो हमारा साथ दे हम उसका साथ देंगे, चाहे SC ST OBC किसी भी कास्ट का हो, अगर वो हमारा साथ दे रहा है तो हम उसका साथ दें। तो हमारे उमेश भाई से मैं यही अपील करूंगा कि जितने भी हमारे साथ के हैं और हमारी टीम है, सबको इकट्ठा करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे चुनावी माहौल है, MCB का चुनाव चल रहा है, तो जितने भी हमारे साथी हैं, जहां से जो भी पदाधिकारी खड़ा हुआ है उसका पूरा साथ दें, तन मन धन से साथ देंगे। ऐसा नहीं है जैसे हमारे राजू भाई खड़े हैं हसनपुर वार्ड नंबर 4 से, अगर हमारे भाई को जरूरत पड़ती है पैसे की तो आप निस्वार्थ होकर, निडर होकर 10 रुपए 5 रुपए जो भी है वो दे दो, क्योंकि वो आपके समाज के लिए आगे जाकर लड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद। क्योंकि अगर कोई सदस्य खड़ा हो रहा है, वो खड़ा तो होता है, क्यों खड़ा हो रहा है, उसमें पैसा हो, खड़ा होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि आप अपने समाज के लिए जो 10-5 रुपए जो भी हो पार्टी के लिए, संगठन के लिए, आप उसे दें, क्योंकि आप ही की लड़ाई ये संगठन लड़ता है। सही बात है, वो कायदे। आपने देखा होगा जब राजस्थान के अंदर भाई जितेंद्र मेघवाल को मार दिया गया, भाई इंद्र मेघवाल को मार दिया गया, अभी ज्यादा दिन की घटना नहीं है, 10 से 12 दिन हुए। कार्तिक भील, ये नाम एक ऐसा नाम है जो बहुजन की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गया। कार्तिक भील भाई आधी रात अपने समाज के लिए, क्या काम था उनका, अपने समाज को जगाने के लिए कार्य क्या करते थे, लेकिन कुछ जातिवादी गुंडों ने उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी तो भाई कार्तिक भील को भीड़ इकट्ठा होकर मार दिया। हम तो उन जातिवादी गुंडों से एक बात पूछना चाहते हैं, अगर आप में इतना ही दम है तो आमना सामना करके लड़ते, पाला खींच के लड़ते, जब आपकी असली औकात पता चलती। अकेले को तो कोई भी मार सकता है, 10 मिलकर अकेले कोई मार देगा, ताकत का जब अंदाजा होता है पाला खींच के आमने सामने लड़ाई हो। तो कार्तिक भील भाई हमारे लिए बहुत लड़े, हम भाई का बहुत आभारी हैं, और आज हमारे बीच में वो नहीं है। तो भाई के लिए हमारे भीम आर्मी के, भीम आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे जो बहुजन समाज के जितने भी दल हैं, भाई कार्तिक भील के लिए लड़ रहे हैं। और बहुत ही जल्द अगर भाई को न्याय नहीं मिला तो ये जो अभी छोटा प्रदर्शन है, एक छोटा बड़े प्रदर्शन में बदला जा सकता है। आपने देखा होगा जब भाई इंद्र मेघवाल को मार दिया गया तो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर पहुंचे थे। आप देखो, हम बुराई तो बेसिकली नहीं करते, लेकिन परिवर्तन के साथ आदमी को बदलना बहुत जरूरी होता है। जब मान्यवर काशीराम जी ने हमारी एक पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी, जिसे आज हमारी बहन जी चला रही हैं, आप सभी को अच्छी प्रकार से मालूम होगा।
जो बदौलत है हम आज यहाँ पर हैं, हमारे बहन जी मान्यवर काशीराम जी की बदौलत है। लेकिन देखिए बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। ये साथ मेरे क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, ये हमारे बीच में बैठे हैं। ये हमारे जिला अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी। भैया जी का नाम तो आपको सबको पता ही होगा, चंद्रशेखर आजाद जी, जो इस टाइम हमारे लिए लड़ रहे हैं। सब कुछ ऐसा समझो कि इस टाइम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं एक ही आदमी है, चंद्रशेखर आजाद। बाकी उनके वो जमीन पर काम कर रहे हैं, आपको सबको पता होगा, सबने देखा होगा फेसबुक पे, यूट्यूब पर भैया जी का सबने जलवा देखा होगा कैसा। जहाँ भी चले जाएंगे वहाँ बस भैया जी दिखाई दे। तो उसी से जुड़ने के लिए भैया जी ने हमारा कॉन्टैक्ट करा कुलदीप भाई से। कुलदीप भाई ने मेरा नंबर दिया। मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी। मैंने भैया से कही कल रख लो, भैया जी ने कल को कह दी। तो आज हम इनकी ज्वाइनिंग करवाएंगे। उसके और बता रहे एक लड़का क्या नाम है, भोपाल। इन 2 लड़कों की हम ज्वाइनिंग कराएंगे। जितने भी भाई बैठे हैं इन लड़कों का विचारों का थोड़ा सहयोग करना। बिल्कुल सहयोग करेंगे, क्योंकि जितना भी आप इनका सहयोग करोगे हमारा समाज उतना ही मजबूत होगा, इतना ही संगठित रहेगा। जब हम संगठित रहेंगे तो हम किसी से भी कुछ कहीं भी मिल जाए। अभी खूब रंगे इनके संग। हाँ रेज के कभी कल को आ जाए कोई कहेगा तुम जाटा हो एसटी में रहो, SC ST OBC मोर्टिकल लोग भी तो सबसे पहले भैया ही जाते हैं। और जाते क्या हम उनके जाने से ही वो केस हेडलाइन में आता है। लोग सबसे पहले कोई से पूछता है ना क्या है। अगर भीम आर्मी के लोग चले गए वहां पर, कुछ लोगों में तो ये है अगर भीम आर्मी पुलिस को फोन करो और एक तो भीम आर्मी को, पुलिस से पहले भीम आर्मी पहुंच जाएगी। ये बात आपने देखा होगा। सबसे पहले पहुंच जाएगी और किसी को कहीं से कोई पैसा नहीं मिल गया। सब अपना तेल खर्च करते हैं, अपना समय बेकार कर रहे हैं। एक फोन आते फट देनी मोटरसाइकिल उठाएंगे चल देंगे, चाहे जिनमें उसके पैसे हैं या ना है, किसी से ले या कैसे कराओ पहुंच जाएगा। और जब पता चलेगा हाँ भीम आर्मी के लोग आ गए तो प्रशासन के लोग भी बड़े अदब से बात करेंगे। फिर हमारे समाज से कोई परेशानी है तो उससे फिर अदब से बात करेंगे और पता चलेगा हाँ भीम आर्मी वाले यार ये बहुत बड़ी चीज है। ये तो नेशनल मामला बना देंगे। तो उस जो दबाव हम बना रहे हैं, इस दबाव को आपको मजबूत करना है। यो अपने ताई मजबूत आई है सबके पूरी पार्टी। और मैं इस चीज बीच में अपने कुलदीप सम्राट जी बहुजन सायरा आपके पड़ोस के ही जानते भी होंगे आधे से ज्यादा गाँव के लोग। ऐसा क्षेत्र में ऐसा कोई ना भी नहीं जानता है। क्षेत्र में इन्होंने तो रही तक कौन दिया। कल बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हमने मनाया और मैं ये भी आशा करता हूँ कि सब लोग बाबा साहब की एक एक प्रतिमा अपने घर में जरूर रखें, क्योंकि जब हमारे घर में हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं होंगी तो हमें उनसे प्रेरणा मिलती है, हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और हम अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में बताएं कि हमारे महापुरुषों ने कितना संघर्ष किया है कि जो आज हम यहाँ बैठे हैं, एक जगह बैठे हैं। बाबा साहब का समय था, आप सबने जो है एक धारावाहिक चला था, एक महानायक भीमराव अम्बेडकर नाम से। उसको देखा कि बाबा साहब को जो है जब वो छोटे थे पढ़ने जाते थे तो उनको स्कूल से बाहर बैठाया जाता। तो अगर कोई सवाल पूछते थे तो उनको डांट दिया जाता था, लेकिन उनके अंदर इतनी शक्ति थी, इतनी अथाह शक्ति थी, क्या कहा जाए कि वो एक देव के शक्ति थे कि इतना संघर्ष करने के बाद इस संसार में आज तक जितनी पढ़ाई बाबा साहब ने करी अभी तक कोई नहीं कर पाया। हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि बिना किसी परेशानी के अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। बाबा साहब का एक समय वो भी था कि पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, खाने के लिए खाना नहीं था, कहीं कहीं भूखे रहना पड़ा है। इसके लिए केवल हमारे लिए, इस समाज के उत्थान के लिए। तो आज एक बार फिर समय वही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, ये समय अगर और जो 10-5 साल शासन में रह गई तो वही 200 वर्ष वाला पुराना शासन जो है ये होने वाला है कि हम लोग गुलामी की ओर चले जाएंगे और जैसे पहले जमींदारी व्यवस्था थी वही शुरू हो जाएगी और हमारे हक अधिकार सारे खत्म कर दिए जाएंगे।
जैसे मनुवादी जो लोग हैं उन्होंने एक मनुस्मृति बनाई थी, जो मनु राजा थे उन्होंने एक किताब बनाई थी मनुस्मृति। उसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र ये 4 प्रकार की जातियां बनाई थी और चारों को पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था, वैश्य को व्यापार करने का अधिकार था, क्षत्रिय को जो है राजा बनने का या लड़ाई युद्ध लड़ने का अधिकार था, और जो शूद्र थे उसमें भी 2 कैटेगरी कर दी थी उन्होंने, एक शूद्र एक अति शूद्र। जो शूद्र थे उसमें जितने भी ये अपर कास्ट आती हैं, चाहे वो जाट हो जाओ या सैनी हो जाओ, समाज हो जाओ या प्रजापति हो जाओ, ये उसमें थे। और जो अति शूद्र थे उसमें हमारा एसटी समुदाय था। तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की कोशिश कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है। संविधान, नई संसद बन चुकी है, नया संविधान बन चुका है, लेकिन एक व्यक्ति केवल अकेले ही व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम कर रखा है। उनका नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर किसी व्यक्ति से परेशान है तो भारत में केवल चंद्रशेखर आजाद जी से परेशान है, बाकी किसी कोई ताकत नहीं कि वो उनको क्यों परेशान कर सकता हो। बार बार हर एक जगह भाई कहीं जाते हैं तो प्रशासन को दोगुना लगा दिया जाता है कि ये ना पहुंचे। अभी रामपुर की हम लोग रामपुर गए थे, आपको 30 तारीख में, हम 30 तारीख में रामपुर गए थे और रामपुर को इस तरह से पुलिस ने अवैध किला बना दिया था कि वहाँ कोई एंट्री ना कर पाए। हमने 3 जनसभाएं करी 3 गाँव में। हमारे जाने से पहले 1 ट्रक पीएससी गाँव में डाल दी, 2 ट्रक पीएससी गाँव में डाल दी, फिर एक गाँव में 1 ट्रक पीएससी और डाल दी, जिससे कि भैया का प्रोग्राम ना हो। लेकिन भाई एक ऐसा शेर है जो किसी से डरता नहीं। तो हमें जो उस भैया ने संघर्ष किया है उनके उस संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने देना है। बहन जी ने जो संघर्ष किया, बहन जी ने उसका जो है फल भोग लिया, क्योंकि हमने एक नया पौधा लगाया है और जब हम उस पौधे को पाल पोष कर बड़ा नहीं करेंगे तो हम उसके फल खाएंगे कहाँ से। तो इसलिए चंद्रशेखर रूपी पौधे को जो है अभी पाल कर बड़ा किया जा रहा है और आप सब लोगों से एक अपील है कि आप उस पौधे को जो है की देखभाल करें और उस पौधे को जो है अपनी देखरेख में जो है उसे सम्मान दें और जो स्थान उसे मिलना चाहिए वो स्थान के मार्ग पर चले। क्योंकि हमारे समाज के लिए एक अकेला व्यक्ति हमारे समाज का पूरे भारत में उसको 24 घंटे जितना भी समय मिलता है अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहा है, और अपने समाज के लिए नहीं, वो सर्व समाज के लिए संघर्ष कर रहा है। अगर सामान्य जाति का कोई ब्राह्मण व्यक्ति भी हो परेशानी में है तो भैया को कहता है कि भैया मुझे आपकी आवश्यकता है, तो भैया वहां पहुंचते हैं। तो ये कहना भी ये गलत होगा कि भैया केवल दलितों के लिए काम कर रहे हैं, भैया सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। आजम खान जी ने 28 तारीख में अपना दर्द भैया से सुनाया कि भैया मुझे आपकी आवश्यकता है। भैया का मैसेज हर जिलाध्यक्ष के पास आ गया, आपको रामपुर में 30 तारीख में आना है। रात को 11 बजे मैसेज आए कि रामपुर चलना है। भैया ने कहा ठीक है, हम जो है आजम खान जी से पहले मिलेंगे। जब हमने क्षेत्र का दौरा करा उधर का लगभग 4-5 गाँवों का, तो नज़ारा कुछ बहुत अलग मिला। और बाद में 1 तारीख में एक जनसभा हुई। उस जनसभा में जो 10 बजे तक रामपुर में पहुंच गया तो उसकी एंट्री होगी। उसके बाद रामपुर में किसी को जाने नहीं दिया गया, चाहे वो किसी परेशानी में रामपुर जा रहा था या उसको बरेली जाना था। प्रशासन इतना था कि 0 पॉइंट रोक दिया कि 3 बजे से पहले आप रामपुर में एंट्री नहीं करोगे। तो ये लगा दीजिए, जो चंद्रशेखर आजाद के सेना सिपाही थे उनसे किसी की हिम्मत नहीं प्रशासन की तो उनसे आंख मिला के बात करता है। 1 तारीख में बहुत बड़ा काफिला जो है किले पे पहुंचा और भैया की जनसभा हुई। तो ऐसे भाई को जो है सलाम है, तो भाई के जिसको सलाम है जो अकेला दिन रात मेहनत कर रहा है हमारे समाज के लिए। तो हमारे भी करते बनता है कि हम उसके हाथों को मजबूत करें। जिसकी भी जहाँ रिश्तेदारी हो, नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, अमरोहा में भी हो रहे हैं, हमारे उजारी में भी है, शहर नगली में भी है, हसनपुर में भी है। जिसके जहाँ संबंध हो वो वहाँ प्रत्याशी की मदद करे, क्योंकि भैया जब हमारे छोटे प्रत्याशी हैं ये उठकर ऊपर जाएंगे, हमें भैया को मजबूत करना है। और एक बहुत देखो अच्छी बात है, मेन बात है, गांव में आपस में झगड़ा होता है हमारे, उस झगड़े को आप आपस में बैठकर निपटाएं।
कभी भी किसी को नहीं लाएंगे पुलिस, उसको मुखिया ना बनाएंगे। अगर हमारी लड़ाई आपस में है तो हमें इतनी क्षमता है कि हम उस झगड़े को आपस में मिटा सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरों को बुलाएंगे तो हमारे घर की बात बाहर तक जाएगी, बाहर तक पहुंचेगी और उस मजबूरी का फायदा वो हम उठाएंगे और कभी भी हमारा फैसला नहीं होने देंगे। बहुत सही बात। इसलिए आप हमेशा अपने समाज के लिए लड़े और अपने समाज को एकजुट बना कर रखें। कोई छोटी मोटी बात होती है उसको बैठ कर पंचायत करके आपस में मिटा। सभी को क्रांतिकारी जय हिंद, नमो बुद्धाय।